तो बढ़ते हुए अपराध के इस दौर में एक और सच्ची घटना आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि जब भी कोई इंसान किसी तरह के अवैध संबंधों में पड़ता है तो उसमें पड़ने से पहले ही वो एक प्लानिंग बना लेता है, प्लान करता है कि किस तरह उसको इस चंगुल से बाहर निकलना है और कब तक उसमें उलझे रहना है। बस यही सब सोचते हुए वो हर काम को तरीके से करता है, एक ढंग से करता है, जिससे उसको लगता है कि शायद वो जो कुछ भी कर रहा है वो बहुत ही सही है। यानी कहते हैं ना कि अपराधी जुर्म तो बड़ी आसानी से, बड़ी सफाई से कर लेता है, लेकिन अंजाम की परवाह करता ही नहीं, और जिसकी वजह से अंत में आकर उसे कुछ ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ता है कि थोड़े समय बाद ही उसकी सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है। और ऐसा ही आज की घटना में होता है। तो देखिए, आज की इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां एक इलेक्ट्रिकल कर्नल अपनी प्रेमिका को पहले शराब पिलाता है, उसके बाद वो अपनी कार में डालकर उसको लेकर जाता है, और जहां प्रेमिका कार में ही उसके साथ संबंध बनाने की जिद करती है तो उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है। यानी अवैध संबंधों के विरोध में एक लड़की का कत्ल हो जाता है। तो चलिए आज इसी हैरत अंगेज कहानी को जान लेते हैं कि आखिरकार कहानी की असली वजह क्या है, ये कहानी कहाँ से है और इसका गुनाहगार कौन है। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो उत्तराखंड के शहर देहरादून से है, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 10 सितंबर 2023 की। और सिलास रोली ग्राम प्रधान ने स्थानीय पुलिस को एक फ़ोन करके बताया कि एक इलाके में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जो किसी महिला की है। साथ ही उसने बताया कि महिला के सर पर चोट के बहुत सारे निशान हैं और वो बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई है, और चेहरा भी कुछ साफ पहचान में नहीं आ रहा है ये कौन है। और क्योंकि उसके सर पर, उसके चेहरे पर किसी ने एसिड डाला था, बस इस बात की खबर जब पुलिस को लगती है तो देखिए वहाँ की पुलिस फौरन ही घटनास्थल पर पहुँचती है। और पहुँचने के बाद वहाँ का नज़ारा जब देखती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। महिला जिस हालत में पड़ी हुई थी उसके माथे और शरीर पर बहुत ज़्यादा चोटों के निशान थे, और साथ में ही पुलिस को वहाँ से एक टॉयलेट क्लीनर यानी एसिड की बोतल भी बरामद हुई, जिसे देखकर पुलिस ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये ज़रूर कोई गंभीर केस है और कोई उस महिला का पुराना दुश्मन है जिसने ये काम किया है। बस यहीं से पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है और फील्ड यूनिट की मदद से महिला की पहचान करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि दरअसल मामला 26 साल की लड़की का होता है, तो चारों तरफ की पुलिस अलर्ट हो जाती है, वहाँ के आसपास के जितने थाने थे, जिस पर देहरादून के डीआईजी और एसपी सोशल मीडिया की मदद से उस महिला की पहचान का संदेश वायरल करते हैं। लोगों तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि कोई भी अगर इस महिला को जानता है तो वो फ़ौरन ही पुलिस से आकर मिले या कांटेक्ट करे। क्योंकि देखिए, वैसे भी उस महिला के चेहरे और बनावट को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ख़ास उत्तराखंड की रहने वाली नहीं है, बल्कि किसी और शहर की है, उसकी चेहरे से लग रहा था। बस इसलिए पुलिस ने सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल की, और इसके बाद पुलिस ने एक ऐसी टीम गठित की जिसमें उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों की अलग अलग शहरों में ड्यूटी लगाई, अलग अलग इलाकों में लगाई, ताकि लड़की का जल्द से जल्द पता चल सके। और सबसे पहले लड़की की लाश को कब्जे में लेकर उसके शरीर पर जो कपड़े उसने पहने हुए थे, यानी उसकी कंपनी के बिना पर, यानी जिस शोरूम से उसने कपड़े खरीदे थे, वहां जाकर जब पुलिस ने पूछताछ की और उस एरिया के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, तो उससे पुलिस को कैमरे की फुटेज में एक ऐसी संदिग्ध गाड़ी नजर आई जिसका मालिक राजेंद्र उपाध्याय होता है, जो प्रेमनगर का रहने वाला था। बस इतनी जानकारी मिलते ही पुलिस 11 सितंबर 2023 को रामनगर से रविंद्र उपाध्याय को गिरफ्तार करके थाने लाती है, और उसके बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है, जब पुलिस अपने तरीके से सवाल जवाब करती है, तो ज़्यादा देर तक नहीं, ये पुलिस के सवालों के आगे टिक नहीं पाता और बहुत जल्दी ही, थोड़ी ही देर बाद ये अपना जुर्म कबूल कर लेता है। यानी पुलिस को वो एक ऐसी कहानी बताता है, ऐसी कहानी सुनाता है कि ये रामेंद्र उपाध्याय आर्मी में इलेक्ट्रिकल कर्नल के पद पर तैनात थे, और जिनकी पोस्टिंग कुछ समय तक सीलिंग पौड़ी पश्चिमी बंगाल में थी,
उसी दौरान उनकी नेपाल मुल्क की एक डांसर महिला से मुलाकात होती है जिसका नाम था श्रेया शर्मा। तो यहाँ से इन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे वक्त के साथ साथ कुछ इस कदर बढ़ती है कि दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं। यानी दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं जिसकी वजह से इनका काफ़ी लंबे समय तक लिविंग रिलेशनशिप में रहा। यानी दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रह रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। जहां उनकी पोस्टिंग हुई थी वहां ये उस महिला के साथ अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी गुजार रहे थे, बिता रहे थे। मगर रामेंद्र पहले से ही शादीशुदा भी थे, यानी उनकी एक और पत्नी थी जिसको इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उसकी वजह यह थी कि वो दोनों तरफ से अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे थे। हालांकि श्रेया शर्मा ये बात जानती थी, मगर एक दिन ऐसा आया कि जब दोबारा उनकी पोस्टिंग वापस देहरादून में हुई तो इन्होंने अपनी महबूबा यानी श्रेया शर्मा को भी वहां पर बुला लिया। उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक अलग होटल में कमरा किराए पर लिया ताकि श्रेया वहां रह सके, अच्छे से रहे। तो एक तरह से यहाँ रामेंद्र कभी तो अपनी पत्नी के साथ रहते थे तो कभी दूसरी तरफ श्रेया शर्मा के साथ रहते थे। और देखिए, आपको बता दें कि ये श्रेया शर्मा जो थी इसको खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए जब भी उनसे मिलने आते थे तो कर्नल साहब खुद ही खाना बनाते थे। और साथ ही देखिए, श्रेया शराब पीने की भी बहुत ज़्यादा शौकीन थी, उसे शराब पसंद थी, इसलिए वो बताते हैं कि मैं उसको शराब भी पिलाता था। यानी एक तरह से वो श्रेया को भी सारी ज़रूरतों को उसका ध्यान रख रहे थे, उसे पूरा कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ अपनी पत्नी का भी वो बखूबी ख्याल रखते थे। तो जैसे कि ये फ्लैट पर ज़्यादा समय श्रेया को देते थे तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि श्रेया खाना भी होटल से ही मंगा लिया करती थी, जहां दोनों बैठकर साथ में खा लिया करते थे। बस इसी तरह साधारण सी इनकी ज़िंदगी इस वक्त चल रही थी। मगर सब कुछ मिलने के बावजूद भी श्रेया शर्मा इन पर दबाव डालती थी कि वो उससे शादी कर लें। यानी वो लगातार रामेंद्र से यही कह रही थी कि उसकी जो ज़िंदगी है वो रामेंद्र ने बर्बाद कर दी है और उसको उसने केवल रखेल बनाकर रखा हुआ है, उससे शादी नहीं कर रहा है। क्योंकि दरअसल वो चाहती थी कि उसको भी अपना हक मिले, बस इसलिए वो बार बार रामेंद्र से शादी करने की बात करती है और अजीब अजीब बातें रामेंद्र से करती है। इसी बीच फिर ऐसा होता है कि जब अचानक रामेंद्र की पत्नी उस फ्लैट में पहुंच जाती है अचानक से, तो कहीं ना कहीं उसको भी शक हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है, दोनों में झगड़ा होता है। तो रामेंद्र को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब उसी दिन से ये एक प्लान बना लेते हैं कि क्यों ना वो श्रेया शर्मा को ही अपने रास्ते से हटा दें। और आखिरकार ऐसा ही हुआ और ऐसा ही होता है कि उन्होंने अकेले ही ऐसा प्लान बनाया कि पहले वो श्रेया को होटल में शराब पिलाने के लिए लेकर गया, जहां उसने श्रेया को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शराब पिलाई। और उसके बाद उसने श्रेया शर्मा से कहा कि अब हम दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। बस इतना कहते ही जैसे ही उनकी गाड़ी जंगल के रास्ते में होते हुए थोड़ी दूरी पर पहुंचती है, तो तब तक श्रेया शर्मा को नशा बहुत ज़्यादा चढ़ चुका था और बस नशे की हालत में वो रामेंद्र से जिद कर रही थी कि वो उसके साथ संबंध बनाना चाहती है। इसलिए कार में ही वो अपने कपड़े उतारने लगती है, जबकि यहाँ रामेंद्र इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि दरअसल वो प्लानिंग के तहत यहाँ पर पहुँचा था। यानी कार में ही उसने एक भारी हथियार सीट के पीछे रखा हुआ था, साथ ही एक टॉयलेट क्लीनर भी उसने अपनी कार में रखा था, जहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की वजह से ही उसने हथौड़े से श्रेया शर्मा पर कुछ इस तरह से वार किया, जहां फ़ौरन ही मौके पर उसकी मौत हो जाती है। फिर यहां से वो श्रेया को डेड बॉडी को सड़क किनारे फेंक कर वहां से फरार हो जाता है। मगर इस बात की खबर जब पुलिस को कहीं और से लगी तो आखिरकार इस घटना की सच्चाई लोगों के सामने आती है। तो देखिए, फिलहाल ये रामेंद्र उपाध्याय पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस ने उनके विरुद्ध गंभीर से गंभीर धाराओं में चार्जशीट लगाकर उनको जेल भेज दिया है। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि बाकी कार्रवाई सबूत के आधार पर की जाएगी, तो तब तक के लिए उसकी सज़ा का इंतज़ार ऐसे ही करना चाहिए। तो चलिए, इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही था। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक लव अफेयर की वजह से एक कत्ल हुआ, इसमें ऐसा भी हो सकता था कि दोनों अलग अलग अपनी ज़िंदगी जीते,
या श्रेया चाहती तो उनसे अलग होकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी, मगर वो शादी करना चाहती थी और उन्हें ये मंजूर नहीं था। तो इसका अंत जो हुआ वो एक खून पर हुआ। इस कहानी को लेकर आपकी जो राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।